बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। आप देख रहे हैं अवान मिक्स न्यूज़ चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक शेयर होती रहें। तो आज छठे चैप्टर की फिजिक्स नाम क्लास के अहम तरीन न्यूमेरिकल आपको बताते हैं और करके भी समझाते हैं। इसका अहम तरीन न्यूमेरिकल जो है 6.2 है। आइए वो करते हैं। एक 20 न्यूटन वजनी गुलाक, एक गुलाक है जिसका वजन 20 न्यूटन है। वजन को W से ज़ाहिर करते हैं, यानी वेट। 6.2 न्यूमेरिकल है, 20 न्यूटन उसका वजन है। ऊपर की जानिब 6 मीटर उठाया गया, उसकी बुलंदी जो है वो हाइट है 6 मीटर। इसमें जखीरा होने वाली पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी, यानी आपने पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी। पोटेंशियल एनर्जी को PE से ज़ाहिर करते हैं, P से पोटेंशियल, E से एनर्जी, ये आपने मालूम करनी। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है PE = M मास, G ग्रेविटेशन वाली और H बुलंदी। ये G की वैल्यू आपको हमेशा याद होनी चाहिए, 10 ये होती है इसकी वैल्यू। हमारे पास मास नहीं है, हमारे पास वजन है। हम पहले मास मालूम करेंगे। वो कैसे मालूम करेंगे? वेट बराबर होता है mg के, और फोर्स और वेट दोनों बराबर होते हैं। तो हम इधर वजन हमारे पास पहले ऑलरेडी मौजूद है, 20 है। मास हमने मालूम करना है, g की वैल्यू 10 होती है। इधर भी हम 10 को डिवाइड करें, इधर भी डिवाइड करें, 10 से 10 कट जाएगा। 20 तक़सीम 10 करें तो ये हमारे पास आ जाता है 2 kg। हमारे पास मास आ गया 2 kg, ये हमारे पास मास आ गया। अब हमने मालूम कर लिया पोटेंशियल एनर्जी, तो हम इसमें फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, फिर हमारे पास जवाब आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी बराबर है मास और G ग्रेविटेशनल और H बुलंदी। हम इधर लिखते हैं मास कितना है, 2 kg है, और G की वैल्यू होती है 10 और बुलंदी की वैल्यू है 6। इन सबको कैलकुलेटर से ज़रब देंगे और जवाब आ जाएगा। हम ज़रब देते हैं, 2 × 10 × 6 120। इसका 100 जवाब 20 आया। और पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट होता है जूल। ये हमारे पास इसका जवाब आ गया है। तो पोटेंशियल एनर्जी का जवाब क्या हुआ? 120 जूल। अब हम करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6.3। इस चैप्टर का बेहतरीन न्यूमेरिकल है। एक 12 किलोमीटर वजनी कार की स्पीड, एक कार है, उसका वजन कितना है? उसका 12 किलोमीटर है। वेट उसका है 12 किलो न्यूटन, और इसकी स्पीड 20 मीटर फी सेकंड है। स्पीड को 20 से ज़ाहिर करते हैं, वो 20 मीटर फी सेकंड है। इसकी काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है। काइनेटिक एनर्जी को KE से ज़ाहिर करते हैं, हमने ये मालूम करनी है। सबसे पहले हमारे पास ये वेट है 12 किलो न्यूटन है, और 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। 12 × 1000 करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 12000, और ये न्यूटन हो गया। अब काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपको आना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv²। ये फार्मूला है। इसी फार्मूले की मदद से हमने हल करना है इस न्यूमेरिकल को। हमारे पास इधर मास है, लेकिन हमने मास पहले मालूम करना है। तो क्या करेंगे? W बराबर होता है mg के, हम इसमें मालूम करेंगे। वेट हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है 12000, और मास क्या हमने मालूम करना है, G की वैल्यू 10 है। आप इक्वेशन डाल देंगे, इधर भी 10 को तकसीम करो, इधर भी 10 को तकसीम करो, ये 10 से 10 कट जाएगा, इस 0 से ये 0 चलेगी। मास आ गया हमारे पास 1200 kg, ये मास आ गया। अब हम इसको वैल्यू को इधर पुट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी बराबर किसके था? 1/2 mv²। 1/2 वैसे आ जाएगा। मास हमारे पास कितना है? 1200 है, हम इधर 1200 लिख देते हैं। और जो v है स्पीड, ये इसका स्क्वायर है। अगर हम स्क्वायर लेते हैं, 20 का स्क्वायर लेंगे, 2 1 2 6 2 12, ये 600 आ जाएगा। और 20 का स्क्वायर हम लेते हैं, 20 का इधर, ये आ गया 400। अब इन दोनों को आप ज़रब दे दें, 600 × 400, हमारे पास आ गया 2,40,000। ये हो गए जूल। अब इसको किलो जूल में चेंज कर सकते हैं। इस पर 1000 तकसीम करेंगे तो किलो जूल में आ जाएगा।
1000 तकसीम किया, ये 3 जीरो कट गए और किनेटिक एनर्जी अब आ गया 240 किलो जूल। ये हमारा जवाब। अब हम छठे चैप्टर का इसका न्यूमेरिकल एक एम्पलीन एक्सटेंशन के साथ वो करते हैं। एक आदमी एक ब्लॉक को 300 न्यूटन की फोर्स से, एक आदमी है वो 300 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स कितने लगा रहा है 300 न्यूटन। 60 सेकंड में टाइम ले रहा है 60 सेकंड, तो 50 मीटर तक खींचता है, उसको खींचते कितना है 50 मीटर। ब्लॉक को खींचने में इस्तेमाल की गई पावर मालूम करें। हमने पावर मालूम करनी है। सबसे पहले हमें पावर का फार्मूला आना चाहिए। पावर का फार्मूला होता है वर्क बटा टाइम, W बटा T, वर्क बटा टाइम। वर्क का फार्मूला आपको आना चाहिए। वर्क का फार्मूला होता है W इज इक्वल टू F ज़रब S। हम इधर लिख सकते हैं F ज़रब S नीचे टाइम T लिखी। अब फोर्स कितनी है हमारे पास? फोर्स हमारे पास है 300 न्यूटन। फासला कितना है हमारे पास? बुलंदी 50 मीटर है। 50 तकसीम में टाइम कितना है 60। हम इन सबको ज़रब देंगे, 300 और 500 को 50 को ज़रब देंगे, हमारे पास आ गया 15,000। इस पर 60 तकसीम करेंगे, तकसीम 60 करेंगे 250, 250 आ गया हमारे पास। और पावर कैसा यूनिट होता है? वाट। हमारे पास कितनी वाट है? 250 वाट।